आज का टॉपिक जीन प्याजे। आपके कमेंट सेक्शन को देखते हुए ये टॉपिक हमने लिया और जीन प्याजे के बारे में हम आज आपको बताएंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी चल जाए क्योंकि अब तक की जो हमारी वीडियो होती थी मैक्सिमम 11 या 12 मिनट्स की होती थी, लेकिन जैसा ये टॉपिक है 5 या 6 नंबर का एस्टेट सीटेट या कोई भी टेट होता है उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन लिए जाते हैं 5 या 6 नंबर के। उसी के आधार पर आज का जो ये टॉपिक है हमने लिया है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझकर आज यहाँ करेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से आप इसके अंदर पजल होते हो, इसकी वर्डिंग के अंदर पजल होते हो, तो वो सारी चीजें आज हम एक बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जीन प्याजे हैं उन्होंने वैसे ही जो ये सिद्धांत है हमारे सामने नहीं रखा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन प्याजे ने। जीन प्याजे का जो जन्म है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीन प्याजे का जो जन्म है वो हुआ था 1896 में। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, उनका हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1896। कई बार इनके जन्म की जो तारीख है वो भी पूछ ली जाती है। तो जन्म की जो तारीख थी इनकी वो थी 9 अगस्त, जो इनकी जन्म की तारीख थी वो थी। उसके बाद जीन प्याजे 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1980 में। काफी लंबा टाइम इस दुनिया में वो रहे। 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनकी मृत्यु की डेट का जिक्र भी हम करें तो वो थी 16 सितंबर 1980 को। जन्म 9 अगस्त 1896 और जिनकी मृत्यु थी वो हो गई 16 सितंबर 1980 को। जीन प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो वैसे ही नहीं दिया। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनके 3 बच्चे थे, उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि उसका जो बच्चा है किस अवस्था में क्या सीखता है, कैसे सीखता है, क्या करके वो सीखता है। उद्दीपकों के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे के सामने जितने उद्दीपक हम डालेंगे, जितने उद्दीपक बच्चे को हम दिखाएंगे, बच्चा उतना ही सीखेगा। जीन प्याजे जो थे इन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चा कैसे सोचता है, लोग कैसे सोचते हैं। उनका मानना था, वो हमेशा ये देखते थे कि लोग क्या सोचते थे, इसके ऊपर वो ज्यादा फोकस रखते थे। ये नहीं सोचते थे कि लोग कैसे सोचते हैं, वो ये देखते थे कि लोग क्या सोचते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे के सामने उद्दीपक जितने रखेंगे बच्चा उतना ही ज्यादा सीखेगा। अब हम इनके स्टेज की जिक्र करते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस के अंदर अपने इस सिद्धांत को, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। अब हम इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं। स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं। स्टेज थ्योरी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जो बच्चे की विकास की जो गति है उनको 4 डिफरेंट स्टेज में बांट दिया। 4 स्टेज में बांट दिया। पहले हम करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड हम करते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज, थर्ड हम करते हैं ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और फोर्थ हम करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पहले जो अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, जो पहली इनकी स्टेज थी क्या थी? सेंसरी मोटर स्टेज जो थी, इसके अंदर इसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी, इसके अंदर जीन प्याजे ने क्या कहा कि बच्चा जो भी सीखेगा, कैसे सीखेगा? अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। ये जो एज चलती है 0 से 2 वर्ष तक चलती है। 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में जीन प्याजे ने क्या कहा, बच्चा जब सीखता है उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो भी इसी अवस्था में घटित होती है। बच्चे को जो बौद्धिक विकास का आधार यही अवस्था बनाती है। बौद्धिक विकास का आधार कौन सी अवस्था बनाती है? संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद जीन प्याजे ने कहा कि इस अवस्था में बच्चा जब लास्ट थोड़ा सा 6 या 8 महीने में आता है तो वो क्या करता है, टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देता है, अपनी माता को पहचानना स्टार्ट कर देता है। जैसे
उसकी माता उसके सामने दूध लेकर आ रही होती है, दूध की बोतल लेकर आ रही होती है, तो बच्चा पहचान जाता है, यानी कि उसका भोजन आ रहा है। अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। इसके अंतिम दिनों में थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर देता है, विचार और भाषा का ज्ञान उसको हो जाता है थोड़ा थोड़ा। यानी कि विचार और भाषा की प्रारंभिक अवस्था कौन सी मानी जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज। इसके अंदर बच्चा क्या करता है? 2 महीनों तक बच्चा क्या करता है? जो उसने पीछे बातें सुनी थी या जो पीछे देखा था, क्या करता है? उनको वो याद करने की, स्मृति के अंदर रखने की कोशिश करता है। कुछ समय के लिए उसके स्मृति में वो रह भी जाती है। उसके बाद 6 से 8 महीने में इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाना प्रारंभ कर देता है। थोड़ा सा मतलब चलना, वो अपने पाँव के बल पर चलना स्टार्ट नहीं करता, मतलब रेंगता हुआ वो जाता है एक कोने से दूसरे कोने तक। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? जब बच्चा 9वें महीने में आता है तो वस्तुओं का स्थायीपन उसके अंदर हो जाता है। कौन से महीने में? जब बच्चा 9वें महीने में आता है तो वस्तुओं का जो स्थायीपन है वो बच्चे के अंदर आ जाता है। वस्तुओं का स्थायीपन, वस्तुओं का स्थायीपन, जैसे अपने खिलौनों को वो पहचानना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब बच्चा 12 से 24 महीने का होता है, जब बच्चा 12 से 24 महीने का होता है तो मैंने बताया आपको बैठना सीख जाता है। बैठने के साथ साथ क्या करता है बच्चा? कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चे को भूख लगती है, इस अवस्था में जब बच्चे को भूख लगती है सेंसरी मोटर स्टेज में, तो क्या करता है? बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। रो करके अपनी भूख को वो क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये तो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कब से कब तक चलती है? 0 से 2 वर्ष तक चलती है। 0 से 2 वर्ष अवस्था बताई जीन पियाजे ने, वो बताई प्री ऑपरेशन स्टेज। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया? ये जो चलती है स्टेज, ये चलती है 2 से 6 वर्ष तक चलती है। इसको हिंदी में बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हिंदी में हम बोल देते हैं प्रक्रिया अवस्था, पूर्व प्रक्रिया अवस्था हम इसको बोल देते हैं। इसके अंदर जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे जो होते हैं वो शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शब्दों का उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। पूर्ण ज्ञान नहीं होता। बच्चे इस अवस्था में स्व केंद्रित नहीं होते, यानी कि अपने ऊपर केंद्रित नहीं होते, दूसरों के ऊपर केंद्रित होते हैं। इस अवस्था में बच्चा शब्दों का प्रयोग, मैंने बताया, हम एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि 2 पानी के गिलास हैं या 2 कांच के गिलास हैं, एक लंबा है एक चौड़ा है। मान लिया एक ये पानी का गिलास है और एक ये पानी का गिलास है। ये चौड़ा है, ये लंबा है, हम इसको लेकर के चलते हैं। क्या हो गया? ये चौड़ा है और ये लंबा है। तो इसमें बच्चे, जब हम किसी भी बर्तन में दूध डालेंगे, दूध डाल दिया हमने, दोनों का जो स्तर है वो समान रखा, दोनों का जो माप है वो समान रखा, लेकिन ऑटोमेटिक क्या होगा? जो पतला बर्तन है उसके अंदर दूध की जो ऊंचाई तक जाएगा, चौड़ा जो बर्तन है उसके अंदर दूध जो है उस मतलब पतले बर्तन से नीचे रह जाएगा। अब बच्चे को इस अवस्था में क्या लगेगा? बच्चे को लगेगा कि जो पतला बर्तन है उसके अंदर दूध ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। बच्चे को मतलब उसका ज्ञान नहीं होता, सिर्फ बच्चा क्या देखता है कि क्या चीज ऊंचाई तक कम है, क्या ज्यादा है। एक उदाहरण और हम देखते हैं। 15 अगस्त किसी स्कूल में मनाया जा रहा है, मानो 26 जनवरी, 15 अगस्त, या हम कोई भी हमारा त्योहार सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। बच्चे को ये तो पता है कि 15 अगस्त मनाया जा रहा है, 26 जनवरी मनाई जा रही है। इस अवस्था में बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो चीज क्यों मनाई जा रही है। ये हमारी है प्री ऑपरेशन स्टेज, यानी कि पूर्व प्रक्रिया अवस्था। कितने से कितने वर्ष तक चलती है? 2 से 6 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा स्व केंद्रित न होकर दूसरों पर केंद्रित रहता है अपनी हर एक चीज के लिए। तीसरी जो अवस्था बताई पियाजे ने, वो क्या बताई? ऑपरेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? ये जो अवस्था चलती है 7 से 12 साल तक चलती है ये अवस्था। ये 2 के बाद 6 वर्ष तक चलती है, 7 से 12 तक चलती है। इसके अंदर क्या होगा? देखिए,
प्री ऑपरेशन थी, ऑपरेशन थी। इस अवस्था में आकर बच्चा क्या करेगा, जैसे हमने 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाया था, तो बच्चे को यहाँ ये पता लगने लग जाएगा कि वो क्यों मनाया जाता है, या फिर इस अवस्था में बच्चे को पता चल जाएगा किस बर्तन में दूध ज्यादा है, किस बर्तन में दूध कम है। ये होती है हमारी ऑपरेशन स्टेज यानी कि प्रक्रिया अवस्था। बच्चा क्या करता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर कुछ बच्चे के अंदर कुछ क्षमताएं जो हैं, बच्चा जैसे एक वर्ड हम यूज करते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, इसके अंदर बच्चे को पता लग जाता है संख्या का माप, मतलब माप क्या है, भार क्या है, उसका तोल क्या है, इन चीजों की जानकारी बच्चे को हो जाती है। वो होता है हमारा कंजर्वेशन। दूसरा, इस अवस्था में बच्चे को संख्या बोध हो जाता है। संख्या बोध यानी कि वो गिनती करना स्टार्ट कर देता है, उसके कपड़ों की, उसकी बुक्स की, या फिर उसके पास जो खिलौने हैं उनकी क्या करना शुरू कर देता है, वो गिनती, संख्या बोध उसको उस चीज का हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर ऑपरेशन स्टेज के अंदर ही क्या करता है, वो वर्गीकरण भी कर सकता है। वर्गीकरण, किसी भी चीज को कर्मानुसार लगा सकता है। कर्मानुसार जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 कर्मानुसार, या फिर कोई छोटी चीज है उसके बाद थोड़ी सी बड़ी है, उसके बाद बड़ी है, उसके बाद और बड़ी है, उन चीजों को वो कर्मानुसार लगाना स्टार्ट कर देता है। या फिर वर्गीकरण के अंदर हम वर्गों में बांटना, जैसे एक जैसी चीज जो दिखती है उसको एक वर्ग में रखना, एक आकार की जो चीजें हैं उसको एक वर्ग में रखना, जो भारी चीजें हैं उसको एक वर्ग में रखना, हल्की चीजें हैं जो उनको एक वर्ग में रखना। यहाँ बच्चा क्या करता है, कंजर्वेशन, संख्या बोध, वर्गीकरण और चीजों को कर्मानुसार लगाना भी वो बच्चा यहाँ करना शुरू कर देता है। तीसरी चीज इसके अंदर एक चीज और आती है, पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध में बच्चा एक का दूसरे के साथ संबंध, यानी कि मेरे पास ये मार्कर है और ये बोर्ड है, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है वो मैं मतलब इस अवस्था में बच्चा स्टार्ट कर देता है। या फिर जब उसको भूख लगती है, भोजन वो लेता है, उस भोजन से उसका क्या संबंध है, वो भोजन क्या काम करता है, इस चीज में बच्चा मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, या मतलब आपसे जो संबंध होते हैं इनके अंदर बच्चा किस अवस्था में करता है, वो ऑपरेशन स्टेज में करता है क्या, पारस्परिक संबंध। उसके बाद की जो अवस्था होती है, ये जो अवस्था होती है बच्चे की अहम केंद्रित होती है इसके अंदर। अगली जो हमारी अवस्था है, फोर्थ जो अवस्था है, वो बोली जाती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये जो चलती है बच्चे की 12 वर्ष के बाद चलती है, 12 से आगे आगे चलती जाती है। अब बच्चे का इस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश करता है, जिसको हम टीनेज बोल देते हैं। बच्चा इसके अंदर प्रवेश करता है। इसके अंदर बच्चा चाहे कोई भी तार्किक क्षमता है उसके अंदर आ जाती है। उसके सामने जब कोई समस्या आती है, समस्या समाधान, इसके अंदर बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान बच्चा इसके अंदर खुद कर सकता है। ये फॉर्मल स्टेज बच्चे की होती है। इस अवस्था के अंदर बच्चा अमूर्त चिंतन भी कर सकता है, यानी कि कोई चीज उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो सोच सकता है। अमूर्त चिंतन या तर्क, यानी कि किसी, ये जो स्टेज होती है जीन पियाजे ने बच्चे के जो विकास की है अंतिम स्टेज बताई है। ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अंदर 2 वर्ड और आते हैं। पहला आता है सात्मीकरण। सात्मीकरण क्या होता है हम ये देखते हैं। मान लिया मेरे विचार हैं, आप लोगों के विचार हैं, मेरे और आपका विचार अलग अलग हैं। अब हमारे विचार अलग अलग हैं, इसके विचार और इसके विचार दोनों के अलग है। इसका जो विचार है इसको अच्छा लगा, इन्होंने क्या किया, उस विचार को अपने अंदर समाहित कर लिया। यानी कि एक जो बच्चे के विचार हैं उनके साथ नए विचारों को अपने अंदर लेना क्या है, वो सात्मीकरण है। यानी कि उन विचारों को अपने अंदर समाहित कर लेना सात्मीकरण है। दूसरा वर्ड इसके अंदर आएगा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई जीन पियाजे की, जीन पियाजे ने दी थी। अब उसके अंदर बच्चा क्या करेगा,
कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा, उसका जो अर्जित ज्ञान का भंडार होगा वो क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। 2 वर्ष थे, पहला वर्ष था सात्मीकरण, यानी कि उसके जो पुराने विचार है नए विचारों के साथ उसको समाहित करना, अपने अंदर उसको समा लेना, समाहित कर लेना, उन विचारों को लेना क्या कहलाएगा? सात्मीकरण। और स्कीमा क्या कहलाएगा? चारों अवस्थाओं में बच्चे ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान का भंडार किया है, जो ज्ञान अर्जित किया है, वो क्या कहलाएगा? हमारा स्कीमा कहलाएगा। ये जीन प्याजे थे। जीन प्याजे के बारे में अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। पूछ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? जीन प्याजे ने दिया। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है कि जो स्टेज थ्योरी है, स्टेज थ्योरी किसने दी? या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो वो भी हमारा क्या हो सकता है? स्टेज थ्योरी हो सकता है। अब संज्ञान क्या होता है? ज्ञान का होना, बच्चे को ज्ञान का होना। डिफरेंट 4 स्टेजेस बता दी। कौन कौन सी? सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज, परी ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल स्टेज, और उसके बाद बच्चे टीनेजर में आते हैं। 12 से आगे जब चलती है फॉर्मल स्टेज हमारी चलती है। अब 4 स्टेजेस के नाम भी पूछ सकते हैं हमसे, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी, चौथी। इन स्टेज को भी पूछ लिया जाता है। या फिर इनकी जो उम्र हमने बताई वो भी बच्चे पेपर में पूछ ली जाती है। या फिर जीन प्याजे का जन्म है वो कब हुआ था? हमने बताया 1896 यानी कि 1896 में 9 अगस्त को उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। कब हुआ? 1896 को हुआ। मृत्यु कब हुई? 1980 में हुई। कहाँ हुई? वो भी स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुई। और इसके अंदर एक शब्द और आएगा, एक चीज और बता दूं मैं, कहाँ वो प्रोफेसर थे? मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। जो हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज की, इसमें बच्चा खुद से बातें करता है। खुद से बातें करना या खुद के बारे में बातें करना, बच्चे की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मनोलोग, क्रिएटिव मनोलोग। क्या कहलाएगी? क्रिएटिव मनोलोग। बच्चे की ये कलेक्टिव मनोलोग कहलाएगी। कलेक्टिव मनोलोग कहलाएगी जब बच्चा खुद से खुद की बातें करता है, तो वो क्या कहलाएगी? कलेक्टिव मनोलोग। वो कहलाएगी किसके अंदर आएगी? प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर आएगी। तो ये था जीन प्याजे का टॉपिक। समझ कर करना है, बिल्कुल आसान है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर। 6 या 7 नंबर का पेपर में इसमें से पूछा जाता है। हमारा जो कोई भी टेट्स का पेपर होता है उसके अंदर जीन प्याजे वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन करके उसके बाद ये जो थ्योरी थी, उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट था हमारे सामने रखा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था हमारे साथ रखा। आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी में बढ़ोतरी हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले ऑल टेट्स के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग हमारी तरफ से विशिंग। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और करते रहिए क्रैक हर एग्जाम को हमारे साथ।